जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान भूगोल में आज के वीडियो का टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट की परीक्षा में इसमें से प्रश्न आने की संभावना पूरी है। 2 प्रश्न जनसंख्या से या साक्षरता से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा जनसंख्या से संबंधित है और अगला वीडियो साक्षरता से संबंधित होगा, जो कि जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छे से प्रश्नों को याद करें। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई तो वह हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। तो सर्वप्रथम जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था, परंतु जो ये जनगणना हुई थी वह एक अव्यवस्थित जनगणना थी। इसमें व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी थी, परंतु शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हो चुकी थी। आगे, भारत में प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? यानी कि जो प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, एक व्यवस्थित रूप से जनगणना का क्रम है वो शुरू हुआ। तो वह कब शुरू हुआ? भारत में प्रथम दशकीय जनगणना तथा व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई। तो देखो, जनगणना का कार्य 1872 में शुरू हो गया था, लेकिन प्रश्न में अगर व्यवस्थित जनगणना के बारे में या दशकीय जनगणना के बारे में पूछा जाए तो इसका समय होगा 1881। और किसके समय में हुई? तो ये हुई लॉर्ड रिपन के समय में, जबकि स्टार्टिंग लॉर्ड मेयो के समय में ही जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था। किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया? तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा गया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें इनके दिवस हमेशा याद होने चाहिए। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? जो भारत की जनसंख्या है उसके अनुपात में जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? तो वह है 5.66। ये राजस्थान की जनसंख्या है जो प्रतिशत में दी गई है भारत की जनसंख्या के। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो 66 है उसकी जगह 67 भी आ सकता है। तो ऑप्शन में क्या है आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी आए, हमें सही करना है। 5.66 या 5.67% भाग पर राजस्थान की जनसंख्या है। भाग पर या इस तरह से कह दें, जो भारत की जनसंख्या का 5.66 भाग है वो राजस्थान की जनसंख्या का है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान का स्थान है 8वां स्थान। 8वें स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, जो कार्य 2011 के बाद हुआ था, तो तेलंगाना को एक अलग राज्य बना देने के बाद में राजस्थान का नंबर 7वें नंबर पर आ जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान 7वें नंबर पर है। और साधारण प्रश्न पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से या 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो वो 8वें स्थान पर है। जनगणना के क्रम में अंतरिम जनगणना कौन सी क्रम की थी? यानी जो अब तक जनगणना हुई है उसमें 2011 की जो जनगणना हुई वह कौन सी जनगणना है? क्रम पूछा जा रहा है, तो वह है 15वीं जनगणना, क्योंकि 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था और 2011 की अंतिम जो जनगणना हुई वह 2011 में हुई। तो उसके अनुसार क्रम से 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर व्यवस्थित या दशकीय जनगणना पूछी जाए तो दशकीय या व्यवस्थित जनगणना के क्रम में ये 14वीं जनगणना है, क्योंकि 1881 में दशकीय जनगणना हुई थी और 2011 अंतिम जनगणना थी। तो उसी क्रम में ये 14वीं जनगणना है, जबकि अगर केवल जनगणना का क्रम पूछा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के जिलों का क्रम क्या है? यानी कि राजस्थान में वह कौन से जिले हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर में, और उसके बाद स्थान है जोधपुर का,
उसके बाद अलवर का, फिर नागौर और उदयपुर। यहाँ 5 जिलों का क्रम दिया हुआ है। परीक्षा में 2 या 3 जिले भी आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है प्रथम जयपुर, सेकंड नंबर पे जोधपुर है और तीसरे नंबर पर अलवर है। उसके बाद नागौर, उदयपुर है। तो कम से कम हमें 3 जिले तो याद रखने ही हैं जिनका जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के सर्वाधिक बालकों की जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। अब पूछा जा रहा है 0 से 6 वर्ष के बालकों की संख्या कौन से जिलों में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है जयपुर में। यहाँ भी जनसंख्या की दृष्टि से भी जयपुर प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जोधपुर, यहाँ भी जोधपुर है। और तीसरे स्थान पर अलवर, यहाँ भी अलवर है। और यहाँ चौथे स्थान पर नागौर और उदयपुर, 5वें स्थान पर तो यहाँ भी नागौर, उदयपुर है। तो इन दोनों प्रश्नों को साथ साथ रखने का यही कारण था कि इन दोनों के जिलों का क्रम सेम है, तो हमें प्रश्न को याद रखने में आसानी रहेगी कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य सर्वाधिक जो जिले हैं उनका क्रम, और 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो बालक हैं उनकी सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से जो क्रम है वो समान जिले हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से? अब बात की जा रही है न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की, तो सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कम से कम जो प्रथम और सेकंड स्थान पर है उसका तो निश्चित रूप से ही ध्यान रखना है। परीक्षा में 5 जिलों का क्रम नहीं आकर के 2 या 3 का भी आ सकता है। तो प्रथम स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या में जैसलमेर जिला है। हम जानते हैं जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, परंतु वहाँ की विषम परिस्थितियों के कारण वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। तो जैसलमेर प्रथम स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या में, और दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है सिरोही, बूंदी और राजसमंद। तो ये एक बहुत ही छोटे छोटे ज़िले हैं जिनका क्षेत्र बहुत कम है, तो यहाँ जनसंख्या भी कम है। 0 से 6 वर्ष तक जो आयु वर्ग के बालक हैं उनकी न्यूनतम जनसंख्या, जैसे हमने यहाँ दोनों प्रश्न ऊपर एक साथ लिए क्योंकि दोनों जिलों का क्रम एक जैसा था, और न्यूनतम जनसंख्या के क्रम में भी हमने दोनों प्रश्न एक साथ लिए हैं, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव है जिलों के क्रम में, तो इनको हमें ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पर तो जैसलमेर ही है, दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ ही है। तो पहले और दूसरे स्थान का क्रम तो समान है, लेकिन जो सिरोही और बूंदी का क्रम है उनका स्थान परिवर्तित हो गया है। 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की जनसंख्या के क्रम में न्यूनतम जनसंख्या की बात की जा रही है यहाँ, क्योंकि अधिकतम जो जनसंख्या और अधिकतम 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की जनसंख्या का जो क्रम है उनके ज़िले समान हैं, लेकिन न्यूनतम में जैसलमेर और प्रतापगढ़ तो दोनों में समान है। तो आंसर में हमें ध्यान रखना है, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ याद रखना है। बूंदी और सिरोही का क्रम बदल करके 0 से 6 वर्ष तक के बालकों में बूंदी तीसरे स्थान पर है, सिरोही चौथे स्थान पर है और राजसमंद 5वें स्थान पर है। जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में भी राजसमंद 5वें स्थान पर है, केवल बदलाव आया है तो सिरोही और बूंदी डिस्ट्रिक्ट के क्रम में ही आया है। राजस्थान में पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात कितना है? राजस्थान में जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो यह है, पुरुषों की संख्या थोड़ी अधिक है, तो यह 51.86% है पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, और स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात है 48.14, यानी कि 48.14% स्त्रियों की जनसंख्या है। बहुत कम अंतर है ये। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखो प्रश्न को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। 2001 की तुलना में 2011 में, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो कितनी थी? 28.4% ये थी 2001 में, जबकि 2011 में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो गिरकर 21.3% रह गई, यानी कि कमी आई है। तो प्रश्न में भी यही बताया गया है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा 7% अंक, यानी जो अंतर आया है वो 7% का आया है। तो दशकीय वृद्धि दर में भी 7% की कमी आई है। तो हमें ये तीनों आंकड़े ध्यान रखने हैं, प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वृद्धि दर कौन से जिले में देखी गई है? दोनों ही प्रश्नों को एक साथ रख दिया हमने, सर्वाधिक भी और न्यूनतम भी। तो यहाँ पूछी जा रही है वृद्धि दर वाले जिले। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं वह है बाड़मेर, और सर्वाधिक वृद्धि कितनी देखी गई? 32.5%। प्रश्न में पूछा भी यही जा रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि दर
कौन से जिले में है? तो बाड़मेर जिले में 32.5% है, सर्वाधिक वृद्धि दर है बाड़मेर में, जबकि न्यूनतम वृद्धि दर है श्रीगंगानगर में और वह है 10%। सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? अब केवल यहाँ पुरुषों की बात की जा रही है, तो पुरुषों की जनसंख्या वाले जिले हैं, जयपुर में सर्वाधिक पुरुष है, उसके बाद अलवर, उदयपुर, जोधपुर और नागौर। यहाँ हम थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि पुरुषों की जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी। पुरुषों की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जहाँ रोजगार की संभावनाएं अधिक होगी। तो जयपुर तो प्रथम स्थान पर है ही, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वह जयपुर में अधिक है। उसके अलावा अलवर में भी बहुत अधिक इंडस्ट्री है। जिला भले बहुत बड़ा नहीं है, परंतु यहाँ रोजगार के साधन अधिक उपलब्ध है। तो सेकंड नंबर पर अलवर का स्थान है और तीसरे नंबर पर उदयपुर, फिर जोधपुर और नागौर का स्थान है। लगभग हमें सभी इस प्रकार के जिलों के क्रम वाले क्वेश्चन में 2 या 3 जिले तो याद रखने ही रखने हैं। 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितना जनघनत्व रहा? तो प्रश्न पूछा जा रहा है जनघनत्व के बारे में। तो कितना जनघनत्व 1 किलोमीटर के दायरे में कौन से समय में 2011 की जनगणना में रहा? तो 2011 की जनगणना में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व रहा, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 200 व्यक्ति रहते हैं। तो ये राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में है, जैसे कि यहाँ इतने लोग रहते हैं, तो ये है 200 लोगों की संख्या। ये है अनुपात, ये 2011 में 2011 की बात की जा रही है। तो 2011 में 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, जबकि 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। तो 2001 में 165 रहते थे, जबकि 2011 में जनघनत्व बढ़कर 200 हो गया। राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यहाँ जनघनत्व में हमें ध्यान रखना है, प्रश्न को डायरेक्ट केवल जनघनत्व के बारे में पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। हमें प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई जनघनत्व में, 10 वर्ष में कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई? तो ये हुई 35 अंकों की बढ़ोतरी। तो राजस्थान में जनघनत्व वाला सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी जयपुर होगा। दूसरे स्थान पर है भरतपुर। हमने प्रश्न में देखा था सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में जो क्रम था जोधपुर का वह दूसरे स्थान पर था, प्रथम स्थान था जयपुर। लेकिन यहाँ जनघनत्व की बात की जाए तो भरतपुर सेकंड स्थान पर आ गया, जबकि हमने ऊपर भरतपुर का नाम कहीं नहीं देखा। तो भरतपुर में कैसे जनघनत्व ज़्यादा है? यहाँ भरतपुर जो जिला है उसका क्षेत्रफल कम है, जबकि क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या अधिक होने के कारण दूसरे स्थान पर भरतपुर का नाम है। तो जनघनत्व में प्रथम स्थान पर जयपुर। और कितना है जनघनत्व? 1 किलोमीटर के दायरे में 595 व्यक्ति रहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति औसतन राजस्थान में, जबकि जयपुर का जनघनत्व पूछा जाए तो 595 है और भरतपुर में 503 है। इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पहले पूछा गया है कि जो 500 से अधिक व्यक्ति वाला जनघनत्व जिला कौन सा है, या कौन कौन से वह जिले हैं जहां 500 से अधिक व्यक्ति रहते हैं जनघनत्व की दृष्टि से। तो यह 2 जिले हैं। इसी प्रकार से न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए तो वह कौन कौन से जिले हैं जहां न्यूनतम जनघनत्व है, या इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि 100 से कम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे प्रथम स्थान पर है न्यूनतम में जैसलमेर। वही बात है, यहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं तो जनसंख्या भी कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ का जनघनत्व भी बहुत कम है। हमें पता है राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या कम है, तो निश्चित रूप से यहाँ का जनघनत्व बहुत ही कम है। तो सर्वाधिक या न्यूनतम जनघनत्व है, सर्वाधिक कम या न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है बीकानेर 78 और बाड़मेर है 92 और उसके बाद चूरू और जोधपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? बहुत सरल प्रश्न जिसे हमें
याद होना ही चाहिए, सबको याद होना चाहिए कि हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। तो ये 2011 की बात की जा रही है। अब 2021 में तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है, तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,434। तो इन्हें फ़ोन नंबर की तरह भी याद किया जा सकता है, 685,48,434, 685,48,434। तो ये राजस्थान की जनसंख्या है। अधिकतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे अधिक लिंगानुपात है वह ज़िले कौन कौन से हैं? तो लिंगानुपात वाले ज़िले हैं, सर्वाधिक है डूंगरपुर में, 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। राजसमंद में 990, पाली में 987 और उसके बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का स्थान है। तो इससे पूर्व हमें याद होना चाहिए कि 2011 में लिंगानुपात कितना है, तो यह है 928। तो 928 के मुकाबले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है और इनका अनुपात बढ़कर के 994, 990, 987, 1000 पुरुषों के मुकाबले रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना था? अब न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो ये धौलपुर का था 846, 2011 की बात है ये, और 852 था जैसलमेर का। तो न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर और जैसलमेर ज़िले आते हैं और ये इनका लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 846 धौलपुर में और 1000 पुरुषों पे 852 महिलाएं जैसलमेर में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की वीडियो में भी हम कुछ जनसंख्या से प्रश्न जो इसमें रह गए हैं वो और साक्षरता से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। दोनों ही जनसंख्या और साक्षरता दोनों से ही प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न तो पक्के रीट में आने वाले हैं, तो इन वीडियो को आप मिस भी नहीं करें और कहीं से बीच में स्किप भी नहीं करें। तो वीडियो को आप देखें और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अगर आपने पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं।